नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 2 अक्टूबर 2025 और दिन है आपका बृहस्पतिवार। आज के दिन दोस्तों आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि आज दशहरा, आप सभी को सबसे पहले दशहरा विजयदशमी की शुभकामनाएं। दोस्तों आज दोस्तों अच्छाई की बुराई पे जीत, और इसी के साथ दोस्तों आज के जो है इस दिन से मैं जो है यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जितना भी जो बकाया पेमेंट है, आप लोग का जो भी आपके मन में जो परेशानी है, दिक्कत है, बस यही प्रार्थना है कि आपकी जो परेशानी जल्द से जल्द उसका जो है मतलब कि अंत हो जाए और आपका पेमेंट आए रुका हुआ। दोस्तों देखिए, मेरे से बहुत लोग की कल जो है कमेंट आए कि सर सबका आ रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिनका सब कुछ सही होने के बाद भी, अप्रूव होने के बाद भी इशू डिलीवर तक का जो है उनके पास मैसेज है, अप्रूव आ गया है, सब कुछ साफ है एकदम, लेकिन पेमेंट रुका हुआ है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, इस महीने तक यानी कि अब है कुछ ही दिन जो है दिवाली को बचे हैं, मतलब कि 2 से 3 हफ्ता है। इन जो है 2 हफ्ते के अंदर, यानी कि आज से लेके आज तो है छुट्टी का दिन, और ये जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत ही ज्यादा खास है सभी नए पेंशनर जिनका अप्रूव हो चुका है। अब देखो, अक्टूबर में लोग कह रहे थे कि 3,000 मिलेंगे कि नहीं। देखिए, गवर्नमेंट की ओर से अभी आज तक तो वैसे कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई है। हाँ, अगर देखिए कल से फिर से पेमेंट लगना शुरू होगा और कोई भी जानकारी आती है तो मैं शाम तक वो भी दे दूंगा। अगर अभी देखिए, मैं सुबह सुबह आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ 2 तारीख को, अगर कोई जानकारी भी आती है 3,000 की, मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। कल से फिर आपका पेमेंट लगेगा। देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर वाला कई लोग का 3 महीने का नहीं आया है, कई लोग का 1 महीने का सितंबर का नहीं आ पाया है, वो आ जाएगा। और अक्टूबर का दोस्तों, हाँ जी, अब मैं बात कर लेता हूँ अक्टूबर का पेंशनर का। देखो, अक्टूबर का पेंशन जो है ये भी इसी महीने आ जाएगा 14 तक के अंदर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है त्योहारी महीना है, गवर्नमेंट नहीं, और आगे आने वाला जो जो दिवाली का समय है उसके बाद का, फिर उसके बाद ज्यादातर पब्लिक हॉलीडेज हैं, तो समाज कल्याण जो विभाग है नहीं चाहेगा कि ज्यादा लेट हो, सारे पेमेंट इधर ही हो जाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी पेमेंट ऐसे हैं जो कि आपका वेरिफिकेशन होने के बाद भी रुके पड़े हैं, नहीं आए हैं, न्यू पेंशनर हैं, चाहे उनका मतलब कि कई समय से रुका हुआ था, केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करा दिया समय पे, नहीं आया है, उनका इन 14 दिनों के भीतर आ जाएगा, यानी कि पहले से दूसरे हफ्ते में आपका अक्टूबर में। दोस्तों बिल्कुल भी आप लोग को परेशान नहीं होना है, सबका पेमेंट आ जाएगा। कल मेरे से एक सज्जन ने मेरे से क्वेश्चन किया, इनका नाम है शंभू कुमार। शंभू कुमार जी ने मुझसे कहा कि सर मैंने अपनी डीबीटी को चेंज किया, लेकिन मेरा पेंशन रुक गया। अब इनने ऑनलाइन माध्यम से अपना डीबीटी, देखिए ये ऐसा हो ही नहीं सकता, पेंशन कैसे रुक जाएगा? भले ही आपका पेंशन डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत हो, बात अलग है, या आपका ऐसा भी हो सकता है आपने जब जो चेंज करने का पीरियड है, लेकिन वो तो मिनटों में चेंज हो जाता है, ऐसा तो कोई बात है नहीं। देखिए, अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो आप जो पेंशन डिपार्टमेंट में संपर्क करिए। डीबीटी से कोई लेना, आपका डीबीटी एक्टिव है, जिस बैंक में एक्टिव है उस बैंक में आपका पेमेंट आ जाता है, बशर्ते आपका पेमेंट आया हो। जब पेमेंट आएगा ही नहीं तो बैंक का क्या गलती, ठीक है? तो इन सब बातों में जो है जो पेमेंट ऑफिस का जो वहीं से दिक्कत रहता है, यानी कि पेंशन ऑफिस, समाज कल्याण विभाग जहां से पेमेंट आ रही है वहीं से नहीं आया होगा। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जो नई जो दिव्यांग 6,000 योजना को लेके कई लोग के मन में कई जो कंफ्यूजन, मैं सारे कंफ्यूजन को खत्म कर देता हूं। देखो क्या कहा गया है, मुख्य बात कि 40% से ऊपर वाले हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहनों को मिलेगा, जिसके लिए एक दिल्ली समाज कल्याण ने जो विभाग है उसने एक बोर्ड का गठन किया है जो ऐसे लोग का वेरिफिकेशन करेगा। देखो 40% से ऊपर होने चाहिए, 100% तक। देखो 80 से 100 वाले उनका तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई लोग कह रहे हैं कि 80% वालों को अपने आप उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका वेरिफिकेशन होगा। देखो हाई सपोर्ट नीड का मतलब होता है अगर आप उच्चतम जो सहारे वाले लोग हैं, बिना सहारे के जिनका काम नहीं चल रहा है, जिनको एक सहायक की जरूरत होती है, वो हाई सपोर्ट नीड वाले आते हैं। साथ ही साथ आपका मुख्य
डॉक्यूमेंट यूडी आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जो संबंधित आधार है, बैंक की पासबुक है, डीबीटी इसमें जुड़ा होना चाहिए, इनकम आपका लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। मैंने आपको कल की वीडियो में जैसा कि बता दिया है कि न्यू वृद्धा पेंशन जो है आप 1 हफ्ते बाद, यानी कि आप मान के चलिए कि इस अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में, यानी कि ये जो अभी आ रहा है, आज हो गया बृहस्पति, 3 दिन और 5 तारीख के बाद से कभी भी आप जो 5 से लेके 14 जो है 12 तक के अंदर कभी भी आपकी जो वृद्धा पेंशन की वेबसाइट चालू हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इस पर ऑफिशियल जानकारी जारी कर दी है कि अभी देखिए वेबसाइट ओपन हुई थी कुछ समय के लिए, लेकिन ओपन होती क्रैश हो गई, यानी कि गड़बड़ आ गई, क्योंकि बहुत लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो शायद उसमें कुछ जो कमियां भी नजर आई गवर्नमेंट को, तो इसलिए वेबसाइट अपडेट पे है, इसलिए नहीं ओपन हो रहा। अच्छा देखो, पीएफएमएस पे लोग पहले अपना डीबीटी स्टेटस को चेक करते थे पीएफएमएस पे, तो पीएफएमएस पे हो क्या रहा है ना, वेबसाइट अभी नहीं जो है सुचारू रूप से सही हुई है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि उसमें नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन जैसे डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर का ऑप्शन आता था वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उससे आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, वो भी वेबसाइट कुछ दिन में सही हो जाएगी। दोस्तों कुछ आप लोग की कमेंट है, जैसे मैं आपको बता दूं, राजकुमार जी लिख रहे हैं, रजवंत कौर जी लिख रही हैं, दिसंबर में भरा था सर, अभी तक पेंशन नहीं आया, अप्रूव भी हो गई। बहन ज्यादा दिन तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, दिवाली से पहले ही आपका आ जाएगा। मुकेश कुमार, हर दिव्यांग हार्ड दिव्यांग किसको बोलेंगे, 80% से ऊपर वाले सबको बेकार सहारा के नहीं, अच्छा बगैर सहारे के नहीं चल सकता। देखिए, जो अपने बिना किसी सहारे की कोई काम ना कर सके उनको हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी में रखा जाता है। जय मसीह। आज मैं पेंशन ऑफिस गया था, उन लोगों को मिलेगा जो बेड पर है, बाकी किसी को नहीं। देखिए यही सब कंफ्यूजन अपने लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। देखिए ऐसा नहीं है, देखो जांच तो सब ऐसा किसने कह दिया, आप लोग अपने मन से जो बात, अब हर आदमी अपनी बात अलग अलग बता रहा है। ठीक है, देखो पहले जांच होगी, ठीक है, अप्लाई करने के बाद जांच होगी, उसी के बाद। शंभू कुमार जी लिख रहे हैं सर डीबीटी चेंज किया रुक गई पेंशन, ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप अपने पेंशन ऑफिस जाओ, वहां पे जांच कराओ। भैया कांति देवी, भैया जी मेरी पेंशन नहीं आई है, 8वां महीना लग गया है। कांति देवी जी 8वां महीना लग गया है ना, तो मैं आपको बता दूं अब आपका समाधान होने वाला है। 8 महीने वालों की पेंशन आने लगी है, बशर्ते बस थोड़ा सा ये है कि 1-2 महीने की कट के आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का पेमेंट कांति देवी जी, आप जैसी कई माताओं बहनों का पेमेंट आने लगा है। बहन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मन छोटा ना करें, है ना। आ जाएगा पेमेंट, इस महीने तक तो आ ही जाएगा, बिल्कुल निश्चित बात है। ठीक है, फिर नोना आर्टिस्ट जी लिख रही है, आशा रानी बोल रही हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं परेशान हूँ, अप्रैल से मैं आई थी, मेरे 23 जून को ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करवाए, 23 जुलाई को आंगनबाड़ी में भी फॉर्म भरा, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं आई, मैं फिर से ऑफिस जाऊं। देखिए अगर आपकी 1 हफ्ते के भीतर ना आए तो जरूर जाइएगा, अपने पेंशन की स्थिति जो है जांचिएगा। हो सकता है आपका अगर जांच नहीं हुई, अगर आपकी घर आके जांच नहीं हुई, हो सकता है आपकी जांच करें एक बार, आपकी केस में हो सकता है कि एक बार जांच करें। एक बार आप 1 हफ्ते के अंदर आपकी 5 तारीख 7-8 तारीख तक ना आए तो एक बार पेंशन ऑफिस में जाके अपना स्टेटस पूछिएगा, आपको फिर से कागज जमा नहीं कराने, अपने पेंशन का स्टेटस पूछिएगा कि मैं पेंशन का स्टेटस कहाँ है, कहाँ तक मेरी जो है पेंशन पहुंची है, क्या दिक्कत हुआ है, या अभी तक आई क्यों नहीं, या क्या मेरी जांच भी होगी, ये भी पूछना, क्योंकि जांच तो होना आपका स्वाभाविक है। जिनकी पेंशन कट गई थी फिर से रिन्यू या केवाईसी करवाया है तो उनकी जांच होगी एक बार। सीमा चंद्र चंद्र जी देखिए लिख रही हैं, मेरी भी 29 को इवनिंग को विडो पेंशन आ गई थी, बहुत बहुत बधाई। किरण जी लिख रही है, अक्टूबर की पेंशन कब आएगी। किरण जी अक्टूबर की पेंशन कल से आना फिर से चालू हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, कल से लेके 14 तक। और है दोस्तों सब्सक्राइबर मधु डेनियल जी लिख रही हैं, ये मेरी भी आ गई है विधवा पेंशन 29 तारीख को और बेटी की नहीं आई है। तो देखिए सबका एक बार में नहीं आता है, जिनका नहीं आया सितंबर का वो अक्टूबर में भी कुछ लोग का आएगा इकट्ठे, मान लीजिए कई लोग का नहीं आ पाया तो वो परेशान ना हो, उनका पेमेंट अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा। सितंबर वाला याद रखिएगा, जिसका नहीं आया है सितंबर, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिसका नहीं आ पाया सितंबर लास्ट तक, उनका अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, सबका पेमेंट सुरक्षित है, बहुत जल्दी आ जाएगा।
तो दोस्तों अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम को मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर कोई 3000 वाले पे अपडेट आता है, 3000 रुपए अक्टूबर में आएंगे कि नहीं, देखिए बहुत उम्मीद है कि आजकल में इस पे भी अपडेट आ जाएगा और आप लोग का पेंशन इस बार 3000 आने का उम्मीद है। तो जैसे कोई अगर अपडेट आया तो जरूर बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों आपको एक बात आपको बता दूं कि कोई भी आपको पेंशन संबंधित समस्या नहीं आने वाली। इस बार आपका फुल पेमेंट जिसका भी रुका हुआ पेंडिंग जैसा भी आ जाएगा, बशर्ते आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसी कोई सूचना अन्य सूचना आती है आप लोग को जरूर बताता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।